नमस्कार दर्शकों, एनसीईआरटी से वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस वैकेंसीज आई हैं। तो सभी वैकेंसीज को हम देखेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, आपका क्या सिलेक्शन मोड रहने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट हमारी है एसआरए की, सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स की, जो मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, ये वाली पोस्ट है एसआरए मैथमेटिक्स अंडर पीएससी अप्रूव्ड प्रोग्राम। ये पीएससी अप्रूव्ड प्रोग्राम के लिए है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें सिलेक्शन होगा आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा। तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। तो आगे हम देखें तो मैंने आपको इसका पोस्ट का नाम बता दिया है। ठीक है, और आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें वो होनी चाहिए 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में हो और स्पेशलाइज हो मैथमेटिक्स में। फिर 2 साल का आपके पास रिसर्च या टीचिंग या फिर कंटेंट डेवलपमेंट में या फिर एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस आपके पास हो इन मैथमेटिक्स और रेलेवेंट फील्ड में। फिर नेक्स्ट बात करें, डिजायरेबल है आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश या हिंदी में हो, वर्किंग नॉलेज हो आपका एक्सेल एमएस ऑफिस में एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो ये डिजायरेबल आपका, आप अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर्स है और रिलैक्सेबल है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। फिर टेन्योर आपका इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, ये तो इसका टेन्योर है 31 मार्च 2025 तक। अब जो जिन भी कैंडिडेट ने नेट या पीएचडी की हुई है उनको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। नेसेसरी नहीं है नेट और पीएचडी, थोड़ी कम सैलरी मिलेगी अगर वो नहीं है नेट और पीएचडी। फिर डेट एंड टाइम है इंटरव्यू का 8 अक्टूबर 2024 सुबह 11 बजे की। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपका होगा इसमें 9 बजे से सुबह के और 1 बजे तक, मतलब 9 बजे से 1 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एंड नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर 8 PM। 1 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर वेन्यू आपका है DEK NCERT श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 11/11/0016। तो NCERT के हेडक्वार्टर में ही आपका इसमें होना है इंटरव्यू। फिर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसको भरने के लिए, तो वो अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इसमें दिया गया है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको ओरिजिनल पीजी डिग्री मार्कशीट, पीजी डिग्री या फिर मार्कशीट, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th का होता है या फिर स्कूल सर्टिफिकेट अगर इशू किया है, हैविंग डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है तो मस्ट है ले जाना। कॉपी ऑफ एनी वन डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है अपने साथ। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, एक सेट बना करके लेके जाना है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स का। जो भी आपके पास डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है सबका एक आपको सेट बनाना है, उसकी फोटोकॉपी बना के उनको सेल्फ अटेस्ट करके अपने साथ लेके जाना है। और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है। ठीक है, और ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही लेके जाना है, पहले कुछ भी जमा नहीं करना। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको लेके जाना है। पर्सन हु मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री अवेटेड, अगर किसी की डिग्री अवेटेड है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट अटेंडिंग वर्क इन इंटरव्यू विल नॉट बी फिट एनी TAT, ठीक है, कोई TAT आपको नहीं दिया जाएगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो अगर कोई अभी वर्किंग में है तो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएंगे। तो ये आपके सारे डिटेल। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको इस पीडीएफ में ही मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी पोस्ट। हमारे दूसरी पोस्ट का नाम है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। ठीक है, और इसका भी आपका वर्क इन इंटरव्यू ही होगा और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो इसे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स और एनी रिलेटेड डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स और जनरल कैटेगरी और 50% मार्क्स इन केस ऑफ SC ST PH। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो 55% मार्क्स आपको चाहिए और अगर आप SC ST PH हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स में या रिलेटेड डिसिप्लिन में। वेरिएबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, प्रोफिशिएंसी हो इन MS ऑफिस, डाटा प्रोसेसिंग या प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा में, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास हो। ये सिर्फ डिजायरेबल है, होना नेसेसरी नहीं है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो है 2। ठीक है, और इसकी एज लिमिट आपकी 40 साल है, रिलैक्सेबल है अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। टेन्योर आपका रहेगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट का 31 मार्च 2025। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर ये टेन्योर इतना है, जरूरी नहीं है इतना ही रहेगा, आगे भी बढ़ सकता है। इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ा देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए भी आपको ये रख लेते हैं। तो चाहे कितना भी टेन्योर हो आप भरिए जरूर अगर आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करें और वैल्यू ऑफ फेलोशिप जो है इसमें 37,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपके अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको इसलिए मिलेंगे। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू है 7 अक्टूबर 2024 सुबह 11 बजे और आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, ओनली एंड नो कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर 11 AM। 11 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका वेन्यू रहने वाला है कॉन्फ्रेंस रूम, फर्स्ट फ्लोर, DESN जानकी अमल खंड, DESN NCERT अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 11/00/16। ठीक है, तो NCERT में ही आपको जाना है, उसी में आपको कॉन्फ्रेंस रूम में फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। ठीक है, बट इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन एज मेंशन्ड अबव मे अटेंड द इंटरव्यू ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम अलोंग विद देयर बायोडाटा। तो आपको अपना बायोडाटा लेके जाना है इन द गिवन फॉर्मेट ओनली। तो इसी पीडीएफ में फॉर्मेट दिया गया है, उसको हम लास्ट में देख लेंगे। और उसके साथ ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, मार्कशीट लेके जाने हैं, टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास से रिलेटेड रेलेवेंट सब कुछ लेके जाना है। और आपको एक सेट बनाना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, सेल्फ अटेस्ट करने हैं सबको, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है। फिर पर्सन हु मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री इज अवेटेड, जो भी डिग्री अगर किसी कैंडिडेट की अवेटेड है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
इसके लिए कोई पीरियड नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पर अभी काम कर रहे हैं, तो एनओसी आपको लेके जाना है। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, एक्यूरेटली सब कुछ सारी डिटेल भरनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। अब ये वाली पोस्ट हमारी है SRA की, सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स की, ठीक है, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय PSC फॉर द ईयर ऑफ 2024-25। और ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रहने वाली है, टेम्परेरी रहने वाली है। जो आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा ना, जब तक तब तक आपकी इसमें अपॉइंटमेंट रहेगी, या फिर 31 मार्च 2025 जो भी पहले होगा तब तक आपकी रहने वाली है इसमें अपॉइंटमेंट। तो इसमें आप इसको टेन्योर को देख के परेशान ना हो, आप भर दीजिए। एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, उसमें भरिए, आपका एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा, इसमें आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और बात करें आगे, तो इसमें आपका वर्क इन इंटरव्यू है, ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर को होना है। और इसमें आपकी 2 पोजीशन आई हुई हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन हम चेक करते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास PG होना चाहिए 55% के साथ इन इंग्लिश डिसिप्लिन, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो वर्किंग इन स्कूल एजुकेशन। फिर एज लिमिट आपकी इसमें 45 साल है, रिलैक्सेबल रहेगी। जो भी कैंडिडेट SC/ST या OBC है, या फिर रिजर्व कैटेगरी है, और जिन भी कैंडिडेट ने नेट किया हुआ है या PhD की हुई है, उनको 42,000 पर मंथ मिलेंगे। और जो नॉन नेट कैंडिडेट है, उनको 40,000 पर मंथ मिलेंगे। फिर नेक्स्ट पोस्ट भी आपकी SRA की ही है, ठीक है। इसमें एक पोजीशन है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी है 55% मार्क्स के साथ आपने PG की हुई हो, ठीक है, जो कि एजुकेशन या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ECCE या फिर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए PG, ठीक है। समझ गए आप। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो ऑलमोस्ट हर कोई इस पोस्ट के लिए बढ़ सकता है, यानी इंटरव्यू देने जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जाइए। अगर आपको कंफ्यूजन है आपका सब्जेक्ट इसमें आ रहा है या नहीं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन इंक्लूड्स व्हाट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका इसमें 2 साल का मांगा है वर्किंग विद प्री स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास प्री स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने का या उनके साथ वर्क करने का। फिर नेक्स्ट बात करें, इसमें एज लिमिट आपकी 45 साल है, रिलेक्सेबल रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। नेट क्वालिफाइड या PhD हो आप, तो आपको 42,000 पर मंथ मिलेंगे, और नॉन नेट है तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब देखो, चाहे इसमें एक पोस्ट है चाहे 2 पोस्ट है, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, आप भरना जरूर, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो सभी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो भरिए जरूर आप इसमें बिना सोचे, क्योंकि अगर आपका किस्मत ने साथ दिया और आपकी मेहनत काफ़ी अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन होने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब हम आगे बात करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर रिज्यूमे, आपको अपना रिज्यूमे बायोडाटा लेके जाना है, अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपना रिज्यूमे और बायोडाटा लेके जाना है, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करनी है आपको फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की जो भी आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। और आगे बात करें, जैसा कि मैंने बताया, इंटरव्यू डेट आपकी 15 अक्टूबर की है, सुबह 11 बजे आपका इंटरव्यू होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 9 बजे से 11 बजे के बीच है सुबह के। और जो भी कैंडिडेट अपीयर करेंगे आफ्टर 11 AM, उनको एंटर नहीं किया जाएगा। अब आपका वेन्यू है इंटरव्यू का डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4th फ्लोर, रूम नंबर 406, GB पंत ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 16, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको जाना है, सीधा NCERT में जाना, वहीं पर आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। तो अब हम बात करें आगे। द कैंडिडेट में इंश्योर दैट ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी ढंग से चेक करके जाना। फेलोशिप इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड इट विल नॉट कंफर ऑन हिम और हर एनी क्लेम फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो जनरल सी आपकी कंडीशंस हैं। और जो भी कैंडिडेट अगर अभी वर्किंग में है, तो उन्हें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इंटरव्यू का अटेंड करने के लिए कोई भी TDA नहीं दिया जाएगा। आगे चलें, तो अब हम लास्ट पोस्ट की अपनी बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। इस लास्ट पोस्ट का नाम है टेक्निकल पर्सनल साउंड में, ठीक है। और जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो 2500 रुपये पर डे की मिलेगी। इसका जो आपका सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा, और स्किल टेस्ट इसमें आपका होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसका वॉक इन इंटरव्यू कब होगा और क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको क्या चाहिए। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th या फिर 12th ओनली, और उसके साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर रेलिवेंट एरिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या रेडियो या टेलीविजन कम्युनिकेशन का हो, यानी रिलेटेड फील्ड से आपका डिप्लोमा हो 3 साल का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए जो कि 3 साल का होना चाहिए, वो भी रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से आपने लिया हो। एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है। डिजायरेबल है इसमें आपकी कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास है हैंडलिंग एंड ट्रबल शूटिंग रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या टीवी एंड रेडियो इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ऑडियो या वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। तो अगर आपके पास डिजायरेबल है तब भी आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने, और अगर नहीं है तब भी आप जा सकते हैं। डिजायरेबल से आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है। इसकी एज लिमिट हम देखें तो वो 40 साल की है, जो कि जो इंटरव्यू का डेट है उससे काउंट की जाएगी। अब इंटरव्यू की डेट की हम बात करें तो उसकी डेट आपको बता दी जाएगी, और उससे पहले आपको अपना जो बायोडाटा है यानी CV है, और रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जो बाकी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं
सबको एक पीडीएफ में आपने बनाना है और उसको ईमेल कर देना है इस आईडी पर। ये वाली ईमेल आईडी है, इस पर आपको अपने पीडीएफ भेज देनी है, जो कि 10 अक्टूबर से पहले आपको भेजनी है। और जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इसके बाद एप्लीकेशन के थ्रू, उनको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, जिस भी टाइम आपको बुलाया जाएगा, तो उस दिन आपको जो है कॉपी लेके जानी है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की और रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंशन द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा विद पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको ईमेल आईडी में, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट लाइन भरेंगे उसमें आप मेंशन करेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, और साथ ही जो अपना बायोडाटा बनाएंगे, सीवी बनाएंगे, उसमें भी आप मेंशन करना है आपको कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको अपना उसमें लिखना है। ठीक है, क्लियरली, और सारी डिटेल आपको उसमें भरनी है जो बायोडाटा में होती है। और ईमेल आईडी की सब्जेक्ट लाइन में जरूर भर देना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। It is the responsibility of the candidate to ensure that they fulfill the eligibility condition in terms of education, qualification, experience, etc. Candidate not eligible shall not be called for skill test and interview. तो आप अपनी बिल्कुल तसल्ली कर लेना, बिल्कुल क्लैरिफाई कर लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये टेम्परेरी बेसिस पे है पोस्ट। ये लिखा है इसमें कि दिस पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी एंड नीड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट या डिमांड। तो जैसी डिमांड होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट्स की, उतने लोग बुलाए जाएंगे। इसमें कोई पोस्ट स्पेसिफिक नहीं दी गई है, मतलब जो है वैकेंसीज का नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे या कितनों को हायर किया जाएगा। तो इसमें आप जो भी एलिजिबल है सब भर देना। तो नो टीएडीए विल बी पेड, आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द वर्क ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। नॉट मोर देन 15 डे पर मंथ, ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा आपको काम नहीं करना। एंड मैक्सिमम 18 दिन, 15 से 18 दिन के बीच आपको अपना काम करना है। इन केस ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट 18 दिन तक होंगे जब स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी आपकी। फिर कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देम इन सपोर्ट ऑफ देयर डिप्लोमा एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, कॉपी भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कैनवैसिंग है, तो ये तो ऐसे ही है कि मतलब इन्फ्लुएंस नहीं करना उनको कि आपको हायर कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब अपडेट्स चाहिए रेगुलरली, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।